हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5-7 दिनों से हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। कल हमने विश्व बैंक के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी। इनसे पहले हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, आसियान, WTO ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा। आज हम एक छोटे से लेकिन बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओपेक। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। क्या? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन। ओपेक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो पहले तो यह बात कर लेते हैं कि ओपेक, दोस्तों ओपेक हाल ही में करंट अफेयर में कब आया था? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस समूह द्वारा अप्रैल 2022 के बाद तेल उत्पादन में कटौती करने हेतु वैश्विक समझौते का विस्तार करने की योजना को अनुचित ठहराते हुए इसे समाप्त करने पर जोर दिया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस समूह द्वारा अप्रैल 2022 के बाद यह तेल उत्पादन में कटौती करने हेतु वैश्विक समझौते का विस्तार करने की योजना को अनुचित ठहराते हुए इसे समाप्त करने पर जोर दिया है। तो इस वीडियो में हम ओपेक और ओपेक प्लस की बात करने वाले हैं। पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर ले। ओपेक का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो देश पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे देशों का एक संगठन है। संगठन का नाम है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। ओपेक की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई है 1960 में। कब? 1960 में ओपेक की स्थापना हुई। ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है। क्या दोस्तों? ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है और सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 14 देशों का यह संगठन है ओपेक। दोस्तों पहले 13 देशों का संगठन था। जब स्थापना की गई तब ओपेक के स्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो गैस करना है। और दोस्तों यहां आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं यहां क्यों सेट कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सेट करने का ट्रेंड चला है। तो ऐसी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं तो इजीली क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, चलिए ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सेंटेंस, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। गलत, क्योंकि ओपेक की स्थापना वर्ष 1950 में नहीं बल्कि 1960 में हुई थी। पहला सेंटेंस गलत। इस संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही। और वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 14 है, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की ही बात करेंगे। पहले एक बार हमने फुल फॉर्म देख लिया, यहां पर भी देख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यहां ऑफिशियल लोगो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। क्या दोस्तों? ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन, जो 1960 में 10 से 14 सितंबर तक आयोजित किया गया था, तब यह ओपेक की स्थापना की गई थी। एक बार फिर से देख लो, पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन। और दोस्तों स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1960 में 10 से 14 सितंबर के बीच, तब यह ओपेक की स्थापना की गई। और ओपेक के संदर्भ में एक बार फिर से एक क्वेश्चन अच्छा सा आ गया है आपकी स्क्रीन पर।
ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं, कौन सा कथन सही या गलत। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। जो गलती थी वो आपने सुधार ली, वेरी नाइस। ओपेक की स्थापना 1950 में नहीं बल्कि 1960 में हुई थी, यह कथन बिल्कुल सही। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और बगदाद सम्मेलन का संबंध ओपेक की स्थापना से है, यह कथन भी बिल्कुल सही। हमारा आंसर बन जाता है तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है। ओके आगे दोस्तों, 5 स्थापक सदस्य देश कौन कौन से, ये पांचों संस्थापक सदस्य देशों के नाम याद रख लेने हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्य है। क्या? ओपेक के 5 संस्थापक सदस्य देशों के नाम ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या है 14, जो मैंने आपको बता दिया। और ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है। यह बार बार इंफॉर्मेशन में दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको लंबे अरसे तक याद भी रहे। आपने क्या नई बात याद रख ली कि 5 संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। संगठन के सदस्य देशों की वर्तमान संख्या 14। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ओपेक के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफायती तथा नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिए एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, ओपेक का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफायती तथा नियमित आपूर्ति करने एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिए एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। ओपेक का हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना है। मैंने आपको बताया कि ओपेक का गठन किस उद्देश्य से किया गया। इनमें से एक उद्देश्य है सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना। तो यह कथन बिल्कुल सही। इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्य देश है, यह कथन भी बिल्कुल सही। पांचों देशों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। कतर इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्यों में से एक है। यहां कुछ गलत है क्योंकि संस्थापक सदस्य देशों में कहीं भी कतर का जिक्र नहीं किया गया है। तो यह कथन सही। और 5 देश कौन कौन से? तो देखो, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। कौन कौन से देश? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्य कंट्री। ओके, कतर का जिक्र नहीं है, तो यह कथन हो गया गलत। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। कतर 1 जनवरी 2019 से ओपेक से बाहर हो गया। कतर के बारे में 3 बातें याद रख लो। एक तो ओपेक के संस्थापक सदस्य देशों में कतर शामिल नहीं था, बाद में ओपेक का सदस्य देश बना, लेकिन 1 जनवरी 2019 से ओपेक से बाहर हो गया है कतर, याद रख लीजिए। और ओपेक की स्थापना के पहले 5 वर्षों तक ओपेक का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित था, लेकिन इसे 1 सितंबर 1965 को ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। यह नया फैक्ट है कि ओपेक की जब स्थापना हुई तब 5 साल तक ओपेक का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में स्थित था, लेकिन 1965 में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, और इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए
तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। दोस्तों मैंने आपको ओपेक का गठन किस उद्देश्य से किया गया वो बात बता दी। एक बार फिर से यह बात रिपीट हो रही है कि अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा देश 1 जनवरी 2019 से ओपेक समूह से बाहर हो गया है? दोस्तों कौन सा देश ओपेक संगठन से बाहर हो गया? कब? 1 जनवरी 2019 को। कौन से देश का जिक्र किया? कतर का। ओके, वेल डन, सही आंसर है ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। सदस्यता की बात करें तो ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक देश है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ऐसा देश ओपेक का सदस्य देश बनता है। क्या दोस्तों? ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ओपेक के कुल 14 सदस्य है। 14 देशों के नाम 2 बार ध्यान से पढ़ लेना है और बाद में एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको पता लगाना है कि ओपेक का सदस्य देश है या नहीं। ओके, चलिए मेरे साथ साथ पढ़ो कि ओपेक के 14 सदस्य देश ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। एक बार फिर से पढ़ लो। ओपेक के कुल 14 सदस्य कंट्री ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा समूह ओपेक का सदस्य देश नहीं है? क्या निम्न में से कौन सा समूह ओपेक का सदस्य देश नहीं है? ईरान, इराक, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अल्जीरिया भी है, लीबिया, नाइजीरिया और गैबोन भी है। लेकिन यह 14 सदस्य देशों में कहीं भी ओमान, अफगानिस्तान या भारत नहीं आया, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ओके, आगे दोस्तों ओपेक प्लस की बात करें। अब तक हमने ओपेक के बारे में जानकारी जुटा ली, लेकिन ओपेक प्लस क्या है? यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है। क्या दोस्तों? ओपेक प्लस क्या है? ओपेक सदस्य देशों की संख्या है 14। तो ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक गठबंधन है। और 10 देश कौन कौन से? तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। एक बार फिर से पढ़ लो। ओपेक प्लस यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन। और 10 देश कौन कौन से? तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस समूह ने अप्रैल 2020 में 2 वर्षीय उत्पादन समझौता यानी कि आउटपुट पैक्ट किया था, जिसमें कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप तेल की कीमत में तीव्र गिरावट से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कटौती की बात की गई थी। क्या? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस समूह ने अप्रैल 2020 में 2 वर्षीय उत्पादन समझौता यानी कि आउटपुट पैक्ट किया था, जिसमें कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कटौती की बात की गई थी। अप्रैल 2020 में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 18 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर यानी कि 20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी कम हो गई थी, क्योंकि महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुई थी और तमाम देश महामारी से निपटने का प्रयास कर रहे थे। क्या दोस्तों? अप्रैल 2020 में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 18 वर्ष से सबसे निचले स्तर पर यानी कि 20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी कम हो गई थी, क्योंकि महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुई थी और तमाम देश महामारी से निपटने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ हमने ओपेक के बारे में पढ़ा, ओपेक प्लस के बारे में भी जान लिया। वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करें। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।